कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वयम् अदादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः पठामः। गतकक्षायाम् अकारान्तधातूनां रूपसिद्धिः अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीम् अदादिगणस्य आम्, धातूनां विषये अन्तिमकक्षा भवति। अदादिगणस्य एकः अन्तर्गणः भवति। रुदादिः नाम अन्तर्गणः भवति। अस्मिन् गणे पञ्च धातवः सन्ति। रुदिर् अश्रु विमोचने, निष्वप शये, श्वस प्राणने, अणच प्राणने, जक्ष भक्ष्य हसनयोः। एक मिनट। तो इस अंतर्गण के अंदर इन धातुओं के लिए कुछ विशेष सूत्र हैं। रुदादिभ्यः सार्वधातुके। अनेन सूत्रेण रुदादीनाम् अङ्गात् परस्य वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः स्यात्। वलादि सार्वधातुक प्रत्ययों को इडागम होगा। नॉर्मली आर्ध धातुक स्येड वलादेः, ये जो सूत्र आर्ध धातुक प्रक्रिया में उपयोग होगा। आर्ध धातुकस्य वलादेः, आर्ध धातुक स्येड वलादेः। वलादि आर्ध धातुक प्रत्ययों को इडागम होगा। ये सूत्र हम आर्ध धातुक प्रक्रिया में उपयोग करेंगे। पर ये सार्वधातुक प्रक्रिया में इन पांच धातुओं के लिए, रुदादिगण के अंदर जो पांच धातु है, इनके लिए वलादि सार्वधातुक प्रत्यय होने पर इडागम होगा। प्रत्ययों को इडागम होगा। जैसे रुद प्लस तह, तो आद्यन्तौ टकितौ अनेन सूत्रेण इडागमः स्थानिनात् पूर्वं भवति। स्थानी के पूर्व में होगा रुद ईतः। सो इडागम होने की वजह से जैसे प्रत्यय पूरा बदल जाता है। देखिए, फलादि सार्वधातुक प्रत्यय, ये सब प्रत्ययों में इडागम होके इति, इतः, इसी, उसके बाद आदेश प्रत्ययों से इषि, इतः, इत, इमि, इवह, इमह, ऐसा हो गया। जैसे अजादि प्रत्यय को छोड़ के और विधिलिंग के प्रत्यय, इस विधिलिंग के प्रत्यय में क्यों इडागम नहीं हुआ? यकार है इसके लिए। क्योंकि वल प्रत्याहार के अंदर नहीं है। हय वरट वल के अंदर नहीं है। और लंग लकार में जो त और स,
ये वलादी प्रत्यय ही है, पर इसमें क्यों इडागम नहीं हुआ? क्योंकि इस ये जो अप्रुक्त प्रत्यय के लिए अगला एक विशेष सूत्र है। तकार और सकार ये भी वलादी प्रत्यय ही है, पर इसके लिए विशेष सूत्र है। रुदश्च पंचभ्यः रुदादीनाम अंगात् परस्य अप्रुक्त सार्वधातुकस्य वा ईडागमः स्यात्। 7398 सूत्र को देखते हैं। रुद स्वप श्वस प्रण जक्ष एतेभ्यः अंगात् परस्य सार्वधातुक पित् अपृक्त हल प्रत्ययस्य ईट आगमः भवति। इन पांच रुदश्च पंचभ्यः, ये जो पांच धातु रुदादिगण के धातुओं से भिन्न है। वही, अच्छा वही धातु है। रुद स्वपश्वस प्रण जक्ष, यही रुद स्वपश्वस प्रण जक्ष। अच्छा प्रण प्रणच प्राणने, ठीक है, प्रण लिखा गया है। तो रुदश्च पंचभ्यः, इन रुदादिगण के पांच धातुओं के लिए अपृक्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर विकल्प से ईट आगम होगा। सो अरोध और ईट आगम, अरोदीत। और इसमें और एक सूत्र, अड अड गार्ग्य गालवयोः रुदादीनाम अंगात् परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य वा अडागमः स्यात्। तो गार्ग्य गालवयोः, गार्ग्य गालवयोः क्या है? 7399 इसके बिल्कुल अगले सूत्र। अड स्वपश्वस प्रण जक्ष एतेभ्यः अंगात् परस्य सार्वधातुक पित् अपृक्त हल प्रत्ययस्य गार्ग्य गालवयोः मतेन अटागमः भवति। इनके मत में अटागम होगा, मतलब दूसरों के मत में अटागम नहीं होगा। तो मतलब अटागम विकल्प से होगा, इतना ही अर्थ है। हम्म। तो ये अप्रुक्त प्रत्यय, लंग लकार के अप्रुक्त प्रत्यय में अटागम भी होगा और ईट आगम होगा, ईट आगम होगा। इसीलिए आप देखिए रुदादिगण के रुदादिगण के रुदादिगण मतलब आपको जिस याद रखना है कि ये रुदादिगण ये एक अंतर्गण है, इसके अंदर केवल पांच धातु है। और दूसरा रुधादिगण, रुधादिगण रुधिर धातु, रुधादिगण वो दशगण के अंदर एक गण है। ये जो रुदादिगण है, अदादिगण के अंदर जो अदादिगण के अंदर ये एक अंतर्गण है। दिस इज अ सबसेट विद इन द अदादिगण, बट देर इज अ रुधादिगण। वो जो रुधादिगण है वो दशगण के अंदर एक एक गण है। तो इसमें इस रुदादि अंतर्गण में लंग लकार के अप्रुक्त प्रत्यय के लिए एक पक्ष में ईट आगम, एक पक्ष में अट आगम। बाकी वलादि प्रत्यय के लिए ईटागम, इतना ही प्रत्यय में बदला हुआ है। बाकी इसमें इति इतः अंति, इषि इतः इत, और इधर ईतत्। तो अभी आपको वेरी सिंपल प्रक्रिया, इधर पित्त प्रत्यय में आपको पुगंत लघु पद जैसे रुद धातु के लिए इस रुदादिगण के जो अंदर पांच धातु है, इसमें केवल एक धातु में ही आपको पुगंत लघु पद इससे गुणा होगा, उपदा के गुण। बाकी चार धातु में कुछ भी गुणा नहीं होने वाला। सार्वधातुक आर्धातुक यो हो या पुगंत लघु पद, दोनों सूत्र का प्राप्ति है ही नहीं, क्योंकि इगंत इगंत धातु भी नहीं है और उपदा में इक वर्ण भी नहीं है।
हम्म। तो अभी रुदु धातु के लिए आप रूप बताइए। रुदु धातु के लिए पिक पित प्रत्यय में परे होने पर उपदा को गुण होगा। बाकी प्रत्यय में रोदिति, सिर्फ आपको वर्ण मेलन करना है। बताइए। रोदिति, हम्म। रुदितः, हम्म। रुदन्ति, रोदिषि, रुदितः, रुदिथ, रोदिमि, रुदिवः, रुदिमः। लोट लकार रोदितु, रुदितात, रुदिताम, रुदन्तु। रुदिः, रुदितात, रुदितम, रुदित। रुदित। हाँ, रुदित। रोदानी, रोदाव, रोदाम। लंग लकार में अरोदित और रुदित। अरोदत। एक बार अरोदत, अरोदत, अरोदित। रुदिताम, रुदिन। आरु आरुदिताम। सॉरी, अरुदिताम, अरुदन। फिर इसमें रुदि ही, अरुदि ही, अरोदीहि। हाँ, अरोदि ही, अरोदस, अरोदस, अरोदः। अरोदह, अरोदह, अरोदिह, अरोदह। देन अरोदि, अरुदितम, अरुदित, अरोदम, अरोदीव, अरोदिम, अरुदिव। अरुदिम। अरुदिव, अरुदिम, रुद्यात, रुद्याताम, रुद्युः, रुद्याः, रुद्यातम, रुद्यात, रुद्याम, रुद्याव, रुद्याम। हम्म। इसमें देखिए एग्जाम्पल। रुदंती का उदाहरण याद कराए। रुदंती शब्द। हम्म। ये श्लोक देखिए। न पिबन्ति स्तनम वत्सा, न दुह्यन्ति च मातरः, रुदन्ति अश्रुमुखा गावो, न हृष्यन्त वृषभा व्रजे। ये भागवत के श्लोक है। इधर रुदंती शब्द का प्रयोग हुआ है। न पिबंती स्तनम वत्सा। जब अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारका भेजे थे। कृष्ण के, श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनका प्लान्स क्या है, उनको कैसे सहायता करना है, उसके लिए जानने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजे थे। और बीच में युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर में काफी अपशकुन को देखे। उसका वर्णन आ रहा है। न पिबंती स्तनम वत्सा। वत्स बछड़े, न पिबंती स्तनम वत्सा। बछड़े, they were not actually sucking the cows. न दुह्यंती च मातरः। गाय दूध नहीं देते थे। रुदंती अश्रुमुखा गावो। और गाय के आंख से आंसू आ रहा था। रुदंती अश्रुमुखा गावो, न हृष्यंती ऋषभा व्रजे। और ऋषभ, जहाँ पे गाय चराने के जगह पे, गाय चराने में बहुत उनका सुख अनुभव नहीं कर रहे थे। न हृष्यंती ऋषभा व्रजे। रुदंती शब्द का उपयोग हुआ। और भी, क्वचित रुदन्ति अच्युत चिंतया, क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिका, नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजम्,
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। रुदंती शब्द इधर भी उपयोग होगा। इस तरफ आप लोग देख सकते हैं, रुदंती का उदाहरण। आगे बाकी जो रुदादिगण के अंतर्गण है ना, रुदादि अंतर्गण के जो धातु, इसमें प्रत्येक का टेबल तो वही है, पर सिर्फ वर्ण मेलन करना है, क्योंकि पुगंत लघु पद से गुण भी नहीं होगा। श्वस धातु का देखे, श्वसिति, श्वसितः, श्वसंति, श्वसिसी, श्वसितः, श्वसित, केवल वर्ण मेलन करना है। स्वप धातु का स्वपिति, स्वपितः, स्वपंति, स्वपिषि, स्वपितः, स्वपित, केवल वर्ण मेलन करना है। इसमें कुछ है नहीं। और उसके बाद अदादिगण से अंतर्गण है जक्षित्यादिगण। दूसरा एक अंतर्गण है जक्षित्यादिगण। इसके अंदर के कुछ धातु हमने पहले पढ़ चुके हैं। जक्ष भक्ष्य हसन योहो, यक्ष परस्मैपदी धातु। दरिद्रा धातु, दरिद्रा धातु हमने आकारांत धातुओं के विषय में पढ़ चुके हैं। दीदीं दीप्ति देवणयोः वेविंग वेतिना तुल्ये, ये दोनों ईकारांत धातु भी हमने ईकारांत धातु के विषय में पढ़ चुके हैं। जागृ निद्राक्षये, ये भी पढ़ चुके हैं, ऋकारांत धातु। चकासु दीप्तौ और शासु अनुशिष्टौ, यक्ष धातु का शायद पढ़ चुके हैं, पर अभी देखते हैं एक बार। तो जक्षित्यादयः षट्, जक्षित्यादयः षट्। अब देखिए, जब भी धातु को द्वित्व होता है, उधर पूर्वोऽभ्यासः अनेन सूत्रेण, जो पूर्व एंटिटी को अभ्यास संज्ञा होती है, और उभयभ्यस्तम, दोनों को अभ्यस्त संज्ञा मिलती है जब द्वित्व होता है। पर जक्षित्यादयः षट्, इस सूत्र से इन 6 धातुओं के लिए, इन 6 धातुओं के लिए बिना द्वित्व होके ही अभ्यस्त संज्ञा मिलती है। जक्ष धातु ततः षट् धातवः च अभ्यस्त संज्ञकाः स्युः। 616। जक्षित्यादिः इति अदादिगणस्य कश्चन अन्तर्गणः अस्ति। अस्मिन् गणे सप्तधातवः सन्ति। सप्तधातवः सन्ति। यक्ष, जागृ, दरिद्र, चकासु, शासु, दीदिं, वेविंग। एतेषां सर्वेषाम् अभ्यस्त संज्ञा भवति। तो अभ्यस्त संज्ञा होने का फल क्या है? अदभ्यस्तात्, अदभ्यस्तात् अनेन सूत्रेण जकारस्य अतादेशः भवति। सो जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है। जोन्तः अपवाद सूत्र है, जो अभ्यस्त के बाद जोन्तः से जी के स्थान पर अंत आदेशों के अंति प्रत्यय बढ़ना चाहिए था, पर ज के स्थान पर अत होके अति प्रत्यय होगा। अति और अतु परस्मै पद में लट लकार और लोट लकार में अतु हो जाएगा। और दूसरा फल क्या है? सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, ये सूत्र पहले पढ़ चुके हैं। सिच प्रत्यय के बाद और अभ्यस्त के बाद और विद धातु के बाद झी को जुस आदेश होता है लंग लकार में। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, लंग लकार में इधर जी का जुस आदेश होके उहू हो जाएगा। तो अभी यक्ष धातु का रूप सिद्धि कीजिए। यक्ष धातु में ये परिवर्तन करने के बाद आपको यक्ष धातु
जक्ष धातु का विशेष ये है कि जक्ष धातु रुदादि गण के अंदर भी है और ये अभ्यस्त धातु भी है। रुदादि गण के अंदर था। हाँ, रुदादि गण के अंदर, रुदादि अंतर्गण के अंदर था। इसके वजह से इसका प्रत्यय ऑलरेडी बदल चुका है। इति ही, इति इतः, अति, इति इतः, इषि इतः, इत, इमि इवः, इमः, ईत अत, ऐसा बदल चुका है। और ये अभ्यस्त संज्ञक धातु भी है, इसीलिए इधर परस्मै पद में अंति के वजह अति हो गया और लोट लकार में अतु हो गया। अवगतम वा? आम। तो इसका रूप बताइए। हाँ, का रूप केवल वर्ण मेलन बस। कोई अहं बता? वदामि वा? हाँ, अन्य कोऽपि वदतु। केवल वर्ण मेलन, देयर इज नो प्रक्रिया on चक्षिति, that. हाँ, चक्षिति, हाँ, जक्षितः, जक्षति, जक्षिषि, जक्षितः, जक्षिथ, जक्षिमि, जक्षिव, जक्षिम, जक्षितु, जक्षितात्, जक्षिताम्, जक्षतु, जक्षिः, जक्षितात्, जक्षितम्, जक्षित, जक्षाणि, जक्षाव, जक्षाम, अजक्षित, अजक्षत, अजक्षिताम्, अजक्षुः, अजक्षिः, अजक्षिः, अजक्षः, अजक्षः, अजक्षितम्, अजक्षित, अजक्षम, अजक्षिव, अजक्षिम, जक्ष्यात्, जक्ष्याताम्, चक्षुः, जक्ष्याः, जक्ष्यातम्, जक्ष्यात, जक्ष्याम, जक्ष्याव, जक्ष्याम। हाँ, केवल वर्ण मेलन। हाँ, ये सिर्फ जक्ष धातु का हो गया। और चकास धातु, चकास धातु हो रूप सिद्धि ही। चकास धातु में शायद ये पहले देख चुके हैं, पता नहीं। धीच सूत्र से सकार का लोप होगा, तीच सूत्र से। चकास धातु कुजलब्यो हेर्दि ही से ही प्रत्यय का दी हो जाएगा। उसके बाद धी जैसे दी प्रत्यय परे सकार से लोपः भवति, चकादी ऐसा रूप बनेगा। और उसके अलावा कुछ नया सूत्र नहीं है। सिपि धातु रुर्वा तिप्यनस्ते है, ये सूत्र होगा। तिप्यनस्ते है, तिपि प्रत्यय परे होने पर सकार का तिप प्रत्यय परे होने पर सकार का रुत्व होगा। उसके बाद तिप्यनस्ते है और सिपि धातु रुर्वा, ये जस्ट दो सूत्र बता देता हूं। तिप्यनस्ते है, तिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य पदस्य अणस्तेर दकार आदेशो भवति। तिप प्रत्यय परे होने पर सकारान्तस्य पदस्य अनस्तेर दकार, तिप अनस्ते है, अनस्ते है
अणस्तेर दकारादेशो भवति। अणस्तेर दकारादेशो भवति। अचकात, तिप प्रत्यय परे होने पर सकार का दकार आदेश होगा अचकाद, और उसके बाद करीच से अचकाद और अचकात दो रूप बनेगा। अनस्तेहे मतलब अनस्तेर दकारादेशो भवति। अनस्तेः the exception of us to be। सकास्तेः कृत्नस्ते, अनस्ते का मुझे एक बार देखना पड़ेगा, पर स्थिप प्रत्यय परे होने पर चकास के सकार को दकार आदेश होगा, और एनीवे हल्ज्ञाभ्यो दीर्घ श्रुति से पृक्तम हल से अपृक्त प्रत्यय का लोप होगा, उसके बाद सकार का दकार आदेश होके और वावसाने से विकल्प से चत्व होके अचकात अचकाद। और सिप प्रत्यय परे होने पर सिपी धातु रुर्वा, सिपी धातु रुर्वा इसके बिल्कुल अगले ही सूत्र है। सिपी परतः सकारान्तस्य पदस्य धातु रुर इति अयम आदेशो भवति। दकारो वा, एक पक्ष में रु आदेश होगा, दूसरे पक्ष में दकार आदेश होगा। जब रु आदेश होता है उसके बाद वृत्तो विसर्ग करके करवसाणी और विसर्जनीय है से विसर्ग होके अचकाहा रूप बनेगा, और अचकात अचकाद, हाँ ऐसा रूप। सो चकास धातु का रूप सिंपल है चकास। चकास प्लस ती बिल्कुल कुछ वर्ण मेलन, चकास्ती, चकास्तः, चकासति। चकास प्लस सी, चकास प्लस सी में चकासी, चकास्तः, चकास्त, चकास्मी, चकास्वः, चकास्मः, केवल वर्ण मेलन। लोट लकार ऑल्सो चकास्तु, चकास्तात, चकास्ताम, चकासतु, केवल मध्यम पुरुष एक वचन में चकादी, और चकास्तात, चकास्तम, चकास्त, चकासाणी, चकासाव, चकासाम, और इधर अचकात अचकाद, अचका, अचकास्थाम, अचकासुहु। क्यों उहु हुआ है? क्योंकि ये जक्षित, ये चकास धातु ये जक्षित्यादि गण के अंदर है, इसलिए अभ्यस्त संज्ञा मिला है। अभ्यस्त संज्ञा मिलने की वजह से सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्र से उहु प्रत्यय हुआ है। सो अचकासुहु, अचकाह, अचकात, अचकाद, अचकास्तम, अचकास्त, अचकासम, अचकास्व, अचकास्म, और चकास्यात, चकास्याताम, चकास्युहु, चकास्याहा, चकास्यातम,
चकास्यात, चकास्याम, चकास्याव, चकास्याम। ये सिर्फ चकास धातु के रूप सिद्धि है। अवगतम वा? इसमें जी कुछ संशय है? नहीं। तो चकास, चकास धातु का अर्थ क्या है? चकास दीप्त, टू शाइन, टू शाइन बी, शाइन शाइन। टू बी तो यहाँ प्रॉस्परस, ऐसा। चक्का दी हो जाएगा, है ना, स का लोप हो जाएगा तो। हाँ, चकादी, चकादी। चकास धातु का एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे। शास धातु, ये अदादिगण के अंतिम धातु है। ये भी जक्षित्यादिगण के अंतर्गण है, इसीलिए इसको ये अभ्यस्त संज्ञा का धातु है। शास इदं हलो हो, शास धातो हो अंगस्य उपदायाः इत् आदेशः स्यात् हलादौ किति प्रत्यये अंग प्रत्यय परे च। 6434 ये विशेष सूत्र है केवल शास धातु के लिए। शास इदं हलो हो, शास उपदायाः, उपदा में क्या है? शास धातु के उपदा में आकार है, उस आकार आकार के स्थान पर इकार आदेश होगा। कब होगा? परनिमित्त क्या है? अंगी परतः, अंग प्रत्यय परे। सो अंग प्रत्यय, दिस विल कम, ये जो अंग प्रत्यय लुंग लकार में आएगा, सो अभी सार्वधातुक प्रक्रिया में इसका उपयोग नहीं होगा। और बाकी निमित्त क्या है? हलादौ कितिंग इति, तो हलादि कितिंग इति प्रत्यय इधर उपयोग होगा। हलादि कितिंग इति प्रत्यय परे शास धातु के उपदा को इत आदेश होगा। शास तह, तो आकार को इत आदेश करके शिस तह। उसके बाद अगला सूत्र है शासी वसी गसी नाम च, इण क वर्गाभ्याम परस्य शासी वसी गसीनाम सकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। शिस तह होने के बाद शास वस गस, इन तीन धातुओं के इण कवर्ग के बाद जो सकार है उसका मूर्धन्य आदेश होगा। इस सकार को मूर्धन्य आदेश होके शिश तक ऐसा हो गया। तो अभी आपके पास, आपके लिए एक प्रश्न है। ये जो मूर्धन्य आदेश है, सकार का मूर्धन्य आदेश है, आदेश प्रत्यय हो से होना चाहिए था ना, उससे क्यों नहीं हुआ? आदेश प्रत्यय हो, इस सूत्र से इस सकार का मूर्धन्य आदेश क्यों नहीं हुआ? ये सूत्र बनाने का क्या आवश्यकता है? आदेश प्रत्यय सूत्र का अर्थ कोई बता सकते हैं? हाँ, इन आदेश प्रत्यय नो द सकार है बिकम्स शक, मूर्धन्य शकार है, आदेश हो जाता है। But that's not the complete meaning. That is the karya which is happening. But what is the purva हाँ, nimitta, paranimitta? I don't know. I will read. आप देखिए। इनको, इनको के बाद ना। हाँ, Yes, ये yes, yes. That Rameshu, that type. इन इनको और क के वर्ग बाद के बाद, इन और क वर्ग के बाद, पर इधर शिस्तः, ये जो सकार है ना, शिस्तः में जो हाँ, सकार, इन के बाद ही ये सकार है ना, इनके पास है। तो इधर आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार होना चाहिए। हाँ, तो ये सूत्र का क्यों बढ़ाने का क्या जरूरत है? उसे ही होना चाहिए था। नहीं, ये लेकिन प्रत्यय वो का तो सकर नहीं है ना। हाँ, सकार को है ना।
हाँ बताइए, क्या कोई तो बताए। प्रत्यय का सकार होना चाहिए ना। प्रत्यय का सकार, हाँ, किस ये तरफ के सकार? धातु का सकार है। ये तो धातु के सकार है। और दूसरा सकार कैसे होना चाहिए? आदेश रूप से आया हुआ सकार। प्रत्यय के सकार या आदेश रूप से आया हुआ सकार। इणको हो परस्य अपदान्तस्य आदेश रूपस्य प्रत्यय अवयव रूपस्य वा सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति। इणको के बाद, इण और कवर्ग के बाद कौन सा सकार? यदि कश्चन सकारः स्वयं आदेश रूपेण विहितः अस्ति। इधर शास धातु के ये जो सकार है, ये आदेश रूप से आया हुआ सकार नहीं है, ये मूल सकार ही है। कभी कभी जो धात्वादेहे शखस है, उसमें से जो सकार आया हुआ है वो आदेश रूप से आया हुआ सकार है। पर इधर शास धातु में ये सकार मूल सकार ही है। स्वयं आदेश रूपेण विहितः अस्ति अथवा कस्यचन प्रत्ययस्य अवयवः अस्ति। ये दो सकार है, धातु का अवयव है और आदेश रूपे आया हुआ सकार नहीं है। हाँ। तर्हि तादृशस्य इणुकोः परस्य सकारस्य शकारादेशः भवति। तो इसीलिए इधर आदेश प्रत्ययों से शिस्तः में मूर्धन्य आदेश नहीं होना चाहिए होगा। इसलिए इसके लिए विशेष सूत्र बनाना पड़ा। शासी वसी गसी नाम च, इन तीन धातुओं में शासी वसी गसी नाम च। और इन कवर्ग के बाद, इसीलिए इसके पहले सूत्र से शास इदंग हलोह से आकार का इकार आ गया, इकार आदेश आ गया। और तीसरा विशेष सूत्र है शाहौ। शास धातोः अंगस्य शा आदेशः स्यात् हौ परे। हौ परे मतलब क्या है? किमर्थम भवति? ही पर है। ही प्रत्यय परे। इसको क्यों हौ क्यों कहा हुआ है? और सप्तमी। सप्तमी एक वचन। सप्तमी सप्तमी। हाँ। हरि हरौ, तो ही का हौ परे। It is in this case, Shamitam, one doubt. In this case, mm, in this case, in means e and u, and kakara karga also. हाँ, कु इन और कु, इन कु। In and okay. कु मीन्स कवर्ग। Kavarga, okay. और For इस any example for that kavarga? कवर्ग we had seen previously some examples. For example, How? Bakshu was there, no? Yeah, this is only example. Vak. वाक शु, वाक सुप, कवर्ग के बाद सकार, वाक्षु। Seventh Vibhakti, बहुवचन। हाँ। और इसमें देखिए शास प्लस ही, शास प्लस ही, इधर का शाह ही हो गया। विशेषः आबीयत्वेन शादेशस्य असिद्धत्वात् कुजल्भ्यो हेर्दिः इति दी आदेशः शादी। सो शास ही, ये इस सूत्र का अर्थ क्या है? ही प्रत्यय परे होने पर शास का शाह आदेश होता है। ये जो शाह हाउ सूत्र 6435, आबीय अधिकार, आबीय सूत्र है। आबीय सूत्र मतलब छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में असिद्ध वदत्रा बाद 6422 के बाद जो सूत्र है उनको आबीय अधिकार कहते हैं। इस अधिकार में
दो सूत्र का समान आश्रय होगा तो वो दो सूत्र परस्पर असिद्ध होंगे। तो इसमें हुजल ब्यो हेर्दिहि ये सूत्र भी हम पढ़े थे। हुजल ब्यो हेर्दिहि, हु धातु और जलंत अंग के बाद जो ही को दी आदेश होता है। हु धातु और जलंत अंग के बाद ही को दी आदेश होता है। हुजल ब्यो हेर्दिहि और शाह हऊ, ये दोनों सूत्र समान आश्रय सूत्र है। समान आश्रय मतलब क्या है? जिनके स्थानी और निमित्त दोनों सेम है, दोनों सेम है, उसको समान आश्रय कहते हैं। इधर देखिए, शाह हऊ से, शाह हऊ के स्थानी और निमित्त क्या है? निमित्त तो ही प्रत्यय है और स्थानी क्या है? शास। शास के स्थान पर शाह आदेश। कुजल ब्यो हेर्दी में स्थानी और निमित्त क्या है? निमित्त है ही प्रत्यय और स्थानी क्या है? शास। तो इसीलिए दोनों सूत्र समान आश्रय है। समान आश्रय वाले सूत्र है। तो दोनों सूत्र आपस में असिद्ध होंगे, मतलब जो एक सूत्र किया हुआ कार्य दूसरा सूत्र नहीं देखेंगे। तो शाह हऊ से शास की का शाह ही हो गया, पर हुजल ब्यो हेर्दी ही इस कार्य को देखेंगे नहीं। शाह हऊ से जो कार्य हुआ है, इस कार्य को वो सूत्र नहीं देखेंगे। उसके वजह से हुजल ब्यो हेर्दी के दृष्टिकोण से शास ही बैठा है। तो शास को वो शास ही बैठा है, इसलिए जलंत अंग है, तो वो हुजल ब्यो हेर्दी ही को दी कर देंगे, इसलिए शादी बन जाएगा। तो रूप क्या है? शादी। सभी शास धातु का रूप देख लीजिए। शास धातु का रूप, रूप बताइए। कौन बता सकते हैं? अभी तक कोई नहीं, कौन नहीं बताए? हम सहायतां करोमि, कृपया प्रयत्नं करोतु। अहम प्रयत्न करोमि। आपने बताया ना? दूसरा हाँ अन्य बताया, कोई? लेकिन हाँ, एक बार अन्य कोई मुझे बताइए। इसकी अन्य, राजी जी, राजी, जयंती। Mohoday, I'll tell. I'll try. हम्म, I'll try. This is, I'll try. It is Shas Dhatu Rupati. see, the answer is there in the slide only. Which color Okay, code pratyaya it is just mentioned. Yitvam okay. shatvam. Shasa idang haloho, and then shasi vasi gahinam cha. Yitvam shatvam. Then it has become shish. Okay. Shas, Shas plus ti. What will happen? Shasti. Shasti. Okay. I don't. Shas plus the Shasti. Shas plus Shastah. Shasati. नहीं. Shas. Shas plus tah. We just now studied Taha. the sutra. Shasa idang haloho. उपदा को इकार इकार होगा। शिष्टः शिष्टः शिष्टः, शिष्टः नहीं, शिष्टः स्तुत्वम भी होगा। शिष्टः शिष्टः। ओके हाँ शिष्टः देन शासति हाँ। शा शासी शासी के, शासी शासी केवल वर्ण मेलना। शासी न शास प्लस तः 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 शिष्टः, शिष्टः। हाँ शिष्टः will be no taha हाँ, will come. शिष्टः। Okay. हाँ शिष्टा शास्मि शिश्वः शिश्मा. हाँ Okay. Then lot
will be shastu, shishtat, शिष्ठात् शिष्ठात् shishtat, स्तुत्वम् shishtat, then shishtam, shasatu. The, if in place of the, how? No, we just now studied shadi. Shadi. And shashtat, shashtam. Shishtat. Sir, Shamitam. Shishtat, Shishtam, shishta, shastani, shastava, shastama. Shishtat, shishtam, shishta. Shishta, then shasani, shasava, shasama. Correct? Lang lakar. Lang lakara. Pratyaya lopa nitya naste. Tipyanastehe. Just now we studied for the previous sutra. Which sutra? Chakas dhatu. The same sutra here also. Shasta. Ashat, ashad. The rupa is already there in that slide only. Ashat, ashad. Ashas. Ashat. प्रत्यय लोप हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् अनेन सूत्रेण प्रत्यय लोपः भवति तदनन्तरं तिप्यणस्तेः सूत्रेण सकारस्य दकारादेशः भवति तदनन्तरं वावसाने सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वं भवति अतः अशात् अशाद् इति रूपद्वयं सिद्ध्यतः. Okay, then it will be lang lakara. Ashat. Ashishtam. 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 Ashasuhu. Ashasuhu. Then it will be Ashaha. Is will disappear. Ashaha. Then Ashishtam. Ashaha, Ashat, Ashad. 3 rupas are there. Okay. 3 rupas are there. Yeah. Okay. Then E will come in the Upada. Then that will be Ashishtam, Ashishta. Then Ashasam, Shishva, Ashishma. Then lot lakar, no? Then Vidhiling lakar. Vidhiling lakar, okay. In Vidhiling lakar, orange color, therefore ikara will come. Shishyat, correct, Shishyat only. Shishyatam, Shishyuhu, Shishyaha, Shishyatam, Shishyata, Shishyam, Shishyava, Shishyama. Shishyam, Shishyava, Shishyama. That's all. Then lot also will everything E. Lot is already done. Okay. So इस तरफ आदादिगण का हमने समाप्त कर दिया. आदादिगण. So रुदादिगण अगले कक्षा में प्रारंभ करेंगे. शास धातु का रूप शास्ति, शिष्टः, शासति, शिष्यात्. इसका मैं अगर कुछ एग्जाम्पल है तो मैं बाद में बताता हूँ. अभी माताजी ने कक्षा में किधर तक रुदादिगण समाप्त कर दिए क्या माताजी? जुहोती आदिगण प्रारंभ कर दिए या कोई बता सकते हैं कल क्या हुआ? जुहोती आदिगण का द्वित्व करवाया अभ्यास का ऐसा. जुहोती आदिगण का ठीक है. हम अगले कक्षा में रुदादिगण प्रारंभ करके देखते हैं अगर अगले कक्षा में खत्म कर सकते हैं कि और जुहोती आदिगण बाद में करें.
हृदादिगण माताजी ने पढ़ा के जुहोती आदिगण प्रारंभ कर दिए। हाँ, ओके। किसी का कुछ प्रश्न है? नमस्काराः, धन्यवादः। धन्यवादः प्रभुजी।